योजना के तहत जो पंजीयन है वो 1,83,00,000 लोगों का है। ये बहुत मामूली संख्या नहीं है। और जो दूसरा 2022 में संबल 2 शुरू हुआ था उसमें 43 लाख लोगों ने पंजीयन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे श्रमिक भाई बहन होते हैं, मैं अपनी ओर से उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी मेहनत से विकास की नींव रखी जाती है। मैं आपका पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे श्रमवीर कर्मठ साथियों, खास करके ये बात सही है कि परेशानी कभी बता के नहीं आती, लेकिन परेशानी अगर आई तो हाथ में या गांठ में पैसा ही हमको सबसे बड़ा संबल देता है। ऐसे में ये सभी प्रकार की संबल की योजनाओं के आधार पर अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु, आंशिक स्थायी अपंगता, स्थायी अपंगता, इतने प्रकार से कैसे कैसे जोड़ करके हर स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी मेहनत का सम्मान करते हुए आपके जीवन की कठिनाइयों की गारंटी लेती है। सच में जब मैं अभी आपका आंकड़े सुन रहा था, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि 7,227 श्रमिक भाई बहनों को आज 160 करोड़ की राशि हम जब दे रहे हैं तो ये एक अलग आनंद भी है। लेकिन उस कठिनाई के क्षण में जब आप महाकष्ट में थे तब आपके लिए ये बहुत मददगार एक भाव है, जिसके आधार पर केवल भरोसे से ही हम अपने इस रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। इसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ये बड़ी कठिन और चुनौती की स्थिति भी है। एक तो हमारी अपनी मेहनत की माँ, श्रमिक काम करने से जाए छूट तो उसके बाद होने वाली कठिनाई का एहसास भी हमको है। ऐसे में सरकार ने स्थायी अपंगता के लिए 2 लाख, 1 लाख, अनुग्रह राशि में भी जो सहायता राशि 4 लाख, 2 लाख, जिस प्रकार से ये योजना बनी है, ये सच में सबको जोड़ करके गुलदस्ते की तरह हमको ये अपने आप को जोड़ के रखती है। आज मैं एक बार फिर इस भाव से भी इस पूरी योजना के लिए बात करना चाहूँगा कि अभी तक 2018 के बाद जो 7,76,000 से अधिक प्रकरणों में ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आज 7,383 से मैच खा रहा है। उधर 7 लाख से ज़्यादा प्रकरणों का निराकरण, उसमें 7,000 का आज राशि देना 160 करोड़ का। ये उसी प्रकार से है जैसे लगभग जो राशि भी दी जा रही है वो 7,383 करोड़ से ऊपर की राशि दी जा चुकी है। पंजीयन भी देखना है तो वास्तव में ये जो पंजीयन 2022 से प्रारंभ हुआ, लाडली ये जो खासकर संबल 2 जिसमें 43 लाख से अधिक श्रमिकों को पंजीयन किया गया है। और इसमें हमारे अपने गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, आपको भी असंगठित श्रमिक का दर्जा दिया है, जो खासकर 1 मार्च 2024 से इनको साथ में जोड़ा है, जिसके कारण से अभी तक 1,400 से अधिक गिग वर्कर्स पंजीकृत किए। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमारे सारे श्रमिक भाई बहनों के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान बीमा भी उनको जोड़ा है, जिसके आधार पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो निःशुल्क इलाज का एक बड़ा लाभ मिलेगा। 25 लाख से अधिक ई श्रमिक है जिनको राशन और निःशुल्क ये राशन सहायता देना है, जिसमें निःशुल्क राशन दे रहा है। हमारी गर्भवती बहनें हैं जिनकी चिंता हमारी सरकार कर रही है, गर्भावस्था के दौरान को काम पर नहीं जाना पड़े तो बहनों को 16,000 की आर्थिक सहायता देने का भी इसमें प्लान है। दिव्यांगता के लिए, स्थायी दिव्यांगता के लिए 1 लाख, 2 लाख का अनुदान, और मृत्यु में भी जो आकस्मिक दुर्घटना उसके लिए 4 लाख और 2 लाख सामान्य मृत्यु के लिए, और अंत्येष्टि के लिए 5,000। ये हमारे सारे पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, अचार, बड़ी, पापड़, खाना, घरों में काम करने वाले, तेलू पत्ता या अन्य प्रकार के हर काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान है। नए श्रम कानून के माध्यम से भी हमारी सरकार ने इसमें माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के साथ मिलकर के
श्रम मंत्रालय उसमें लगातार अपने नए कानून को भी तुरंत लागू कर रहा है, जिससे उद्योगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और सीधा लाभ मिलने वाला है। साथ ही प्रदेश की कुशल श्रमिक शक्ति को सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए भी श्रमणा जैसी योजना भी चालू की गई है, ताकि श्रमिक आत्मनिर्भर हो सके। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से हर कठिनाई में सरकार खड़ी है, सरकार आपके साथ है। आप अपने खुद के लिए मार्ग आगे तय करें, पढ़े लिखे आगे बढ़े, आगे बढ़ाते बढ़ाते सबके लिए जो जो कल्याणकारी योजना हो सकती है वो सब करें। अगर मैं इसके आंकड़े देखता हूँ तो हितग्राहियों में भी अकेले इंदौर में 293 हितग्राहियों की संख्या में 6 करोड़ 40 लाख की राशि दी जा रही है। उज्जैन में 128 इसमें श्रमिक है, जिनको लगभग 3 करोड़ 3 लाख की राशि दी जा रही है। जबलपुर में 313 श्रमिक हमारे हितग्राही है, उनको 6 करोड़ 78 लाख की राशि दे रहे हैं। दमोह 5 करोड़ 60 लाख की राशि 258 श्रमिक भाई बहनों को। मंडला 504, बालाघाट में भी मंडला की बालाघाट में 10 करोड़ से ज़्यादा की 10 करोड़ 87 लाख, लगभग 11 करोड़ हो गया और 504 श्रमिकों को लाभ दे रहा है। ऐसे बुरहानपुर में 227, उनको भी 4 करोड़ 6 लाख, लगभग 5 करोड़ की लाभ राशि। धार में 215 हितग्राही और लगभग 5.25 करोड़ से ऊपर की राशि दे रहे हैं। वाकई ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा कमिटमेंट। अकेले शाजापुर में भी 222 हितग्राही, जिनको 4 करोड़ 87 लाख का लाभ हम दे रहे हैं। सागर में 207 हितग्राही और 4.86 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, मतलब 5.25 करोड़ से ऊपर के, एक के बाद एक। सीधी जैसे स्थान पर भी 162 हितग्राही और 3 करोड़ 62 लाख की राशि उनको मिलने वाली है। मंडला में 3 करोड़ 4 लाख 133 हितग्राहियों को लाभ दे रहे हैं। मैहर जैसा छोटा सा जिला, उसमें भी 154 हितग्राहियों को 3 करोड़ 48 लाख की राशि का अंतरण आज किया गया। ये सारी भावना हमारी प्रतिभूति होती है, खास करके व्यक्त होती है कि हम अपने श्रमिक भाई बहनों के लिए सरकार के साथ उनके परिवार का हिस्सा, वो हमारे परिवार में आकर के इस अम्ब्रेला का लाभ लें, छतरी का लाभ लें, वो मेहनत करें, आगे बढ़े और हम सब प्रकार की चिंता करें। एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हर एक कोई अपने अपने स्थान से जोरदार ताली बजाकर। राजगढ़ से लेकर के सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, नरसापुरम के लोग भी बैठे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर ही सभी प्रकार से इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम सब ऐसे जन कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। यही शुभकामना देते मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।